जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? नमस्कार। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने है हमारे रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर एसपी सर का एक मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और इसी स्लोगन के साथ आज हम लेकर आए हैं आपके सामने आकलन टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर 7 का रिजल्ट। तो आप जानते हैं कि ये जो आकलन टेस्ट सीरीज चल रही है 9 PM से लेकर 9:15 PM तक 20 क्वेश्चन 15 मिनट, 20 क्वेश्चन 15 मिनट। तो आइए चलिए देखते हैं टेस्ट नंबर 7 में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और कितने स्टेट के बच्चों ने दिया और उनका रिजल्ट कैसा है ना। आइए देखते हैं कौन बच्चे टॉप किए हैं। ये टेस्ट जो हुआ है 27, ध्यान रखिएगा, ये जो रिजल्ट आपके सामने है स्टेट वाइज है, कितने स्टेट के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 18 स्टेट के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, इस टेस्ट को दिया है। और स्टेट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रैंक है आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है, ये रैंक है, ये स्टेट है और ये बच्चों की लिस्ट है। तो यहाँ पर देखिए शिप्रा साक्य जो है उत्तर प्रदेश से है, भावना आंध्र प्रदेश से है, श्रेयांशी मौर्य जो है छत्तीसगढ़ से है, ह्यूमा खान जो है महाराष्ट्र से है, अखिलन जो है ये क्या है तमिलनाडु से है, वरुण गुप्ता जो है दिल्ली से है, सुरभि सिंह झारखंड से है, अर्पित गुप्ता बिहार से है, शिवम कुमार भौमिक जो है वेस्ट बंगाल से है, मोहम्मद इरफान पंजाब से हैं, प्रांशु शर्मा राजस्थान से हैं, शिवा यादव सिक्किम से हैं, मंगल सिंह तमिलनाडु से हैं, संतोष यादव तेलंगाना से हैं, कोमल वर्मा जी हैं त्रिपुरा से, कमल शर्मा जी हैं उत्तराखंड से, राजीव गुप्ता जी हैं वेस्ट बंगाल से। तो 18 स्टेट के बच्चों ने इस टेस्ट को दिया है। ये टेस्ट 27 जुलाई का है और टेस्ट नंबर 7 है। तो ये देखिए स्टेट वाइज बच्चों का रिजल्ट है। इसके बाद आइए देखते हैं कितने बच्चों ने दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो लिस्ट है फर्स्ट जो है बेटा देख रहे हैं ना, यहाँ पर टोटल मार्क्स 18 है, रैंक 1 है, सिटी फर्रुखाबाद, सिप्रा साक्य उत्तर प्रदेश से, सना परवीन है ऑनलाइन उत्तर प्रदेश से कानपुर से है, रैंक सेकंड है। थर्ड रैंक जो है अभिषेक कश्यप की है, अर्पित यादव की रैंक है 4th है, सूर्यांशु सिंह की जो रैंक है 5 है, जोया आरिफ की रैंक 6 है, अंजलि राय गौतम की जो रैंक है 7 है, अभय की रैंक है 8, ऋचा शेखर की रैंक जो है 9th है ना, वसा भाई की रैंक जो है बेटा 10 है, अर्पिता सिंह की रैंक जो है 11 है। इस तरह आप देख रहे हैं कि बहुत बच्चों ने दिया। ये रैंक वाइज क्या है लिस्ट है। ये देखिए यहाँ पर ये रैंक है, ये रैंक है 15। यानी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इस टेस्ट को दे रहे हैं। तो आप जो बच्चे नहीं दे रहे हैं वो भी आइए इस टेस्ट को दीजिए। केवल 15 मिनट आपको देना है, 20 क्वेश्चन है ना। तो ध्यान रखिए टाइम जो है 9 PM से लेके 9:15 PM। टेस्ट का नाम है आकलन टेस्ट सीरीज। तो ये रहा आपका 7th टेस्ट का जो रिजल्ट 27 जुलाई का रिजल्ट है ना। आज हम आपके पास लेकर आए हैं 28 जुलाई यानी 8 टेस्ट का डिस्कशन। तो आइए हम लोग देखते हैं डिस्कशन। ये देखिए आपके सामने है आकलन टेस्ट नंबर 8, 28 जुलाई और 20 क्वेश्चन आपके सामने है। आइए इसको हम डिस्कस करते हैं कैसे पेपर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, Which of the following characteristic is true? Characteristic is true. True for member of phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes के मेंबर के
प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर के ध्यान दीजिएगा रिस्पेक्ट में कौन से कैरेक्टर सही हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं, देखिए यहां पर दे हैव सीलोमिक कैविटी। अब देखिए अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस की हम बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में बेटा ध्यान रखिएगा ए सीलोमेट होता है एनिमल, सीलोम अब्सेंट होती है, ए सीलोमेट एनिमल है, ए सीलोमेट एनिमल, तो सीलोमिक नहीं होगा, ए सीलोमेट एनिमल है। रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल नहीं होगा, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। अच्छा, इसके जो मेंबर होते हैं ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेन बॉडी होती है, जिसकी वजह से इसको फ्लैट वर्म बोला जाता है। तो ये बेटा करेक्ट आंसर है इसका। दे पॉसेस ज्वाइंटेड अपेंडेज, तो ये आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर है, आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर है, ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो यहां पर देखिए फर्टिलाइजेशन इन टीनोफोर इज एंड डेवलपमेंट इज। फर्टिलाइजेशन टीनोफोर्स में कैसा होता है और डेवलपमेंट कैसा होगा। तो आप जानते हैं कि टीनोफोर जो होते हैं एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल होगा और लार्वल स्टेज पाई जाती है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहां पर हम कह सकते हैं टीनोफोर में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा और डेवलपमेंट जो होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट। तो एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट, तो आंसर क्या हो गया इसका, सेकेंड आंसर करेक्ट हो गया, सेकेंड आंसर इज करेक्ट, एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। आइए देखिए यहां पर, तो यहां पर हम देखेंगे अगर स्टेटमेंट के क्वेश्चन तो देखिए यहां पर टीनोफोर्स शो रेडियल सिमेट्री, टीनोफोर्स में रेडियल सिमेट्री होती है, बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है। टीनोफोर में रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री वो होती है किसी एनिमल को अगर सेंट्रल एक्सिस से हम रेडियल प्लेन में कट करते हैं तो एनी प्लेन में बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इन एनी प्लेन। तो यहां पर देखिए टीनोफोर आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, नहीं, ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। तो ये रॉन्ग हो गया, इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इन इनकरेक्ट, यानी क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या गया, इसका आंसर गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं फोर्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थेस इज आर करेक्ट। प्लेटीहेल्मिन्थेस के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट या इनकरेक्ट है। चलिए वहां पर इधर आने पे हिंदी नहीं दिख रही है तो हम आपको थोड़ा सा हट जा रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चन दिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए देखते हैं जरा, यहां पर देखिए दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल, बिल्कुल प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं और एसिलोमेट होते हैं, सिलोम नहीं होती है, सिलोम नहीं होते हैं। अच्छा नेक्स्ट यहां पर देखिए दे हैव सेगमेंटेड, नहीं सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, तो ये अनसेगमेंटेड होगी, अनसेगमेंटेड बॉडी है। ज्वाइंटेड लेग बेटा आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, तो ये रॉन्ग हो गया। फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, बिल्कुल सही, ऑस्मो रेगुलेशन फ्लूइड का मेंटेन करना और एक्सक्रीशन एक्सक्रीट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना, वेस्ट प्रोडक्ट को। तो यहां पर करेक्ट क्या हो गया, करेक्ट दिया गया है 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 यानी थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 देखते हैं तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एसर्शन में दिया गया है प्लेटीहेल्मिन्थेस आर कॉल्ड फ्लैट वर्म, बिल्कुल सही है, प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम फ्लैट वर्म बोलते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा इनके पास जो होती है बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेन बॉडी होती है, तो ये भी सही है, तो एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर किया गया फर्स्ट। तो एसर्शन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 5, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एस्केलमेंथिस राउंड वर्म। एस्केलमेंथिस यानी राउंड वर्म के रिस्पेक्ट में कौन से ऑप्शन करेक्ट है, कौन से ऑप्शन करेक्ट है? एस्केलमेंथिस बेटा ध्यान दीजिए, दे हैव सीलोमेट एनिमल, नहीं सीलोमेट नहीं होगा, ये कैसे होते हैं, स्यूडो सीलोमेट होते हैं। स्यूडोसिलोमेट एयर यानी जो मीजोटर्म होती है एक्टोटर्म और इंडोटर्म के बीच में पैचेस के फॉर्म में, पाउच के फॉर्म में स्कैटर्ड होती है। दे हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, नहीं यहां पर जो होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलते हैं। दे आर स्यूडोसिलोमेट विथ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, बिल्कुल सही है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी दो ओपनिंग होती है, माउथ के लिए अलग और एनस के अलग। रेडियल सिमेट्री होती है, नहीं यहां पर क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को यहां पर मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में इन एस्केलमेंथिस एक्सक्रीशन अकर थ्रू, फ्लेम सेल की बात करते हैं तो ये देखने को मिलेगा किसमें, एनीलिडा में देखने को मिलता है। ने फ्लेम सेल सॉरी प्लेटीहेलमिन्थिस में देखने को मिलेगा, प्लेटीहेलमिन्थिस। नेफ्रीडिया एनीलिडा में देखने को मिलता है। माल्फिगियन टिब्यूल जो है बेटा ये क्या है ना, आर्थ्रोपोडा में। और एक्सक्रीटरी पोर यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा, एस्केलमेंथिस में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एनीलिडा, एनीलिडा का फीचर कौन नहीं है इसमें, नॉट ए फीचर ऑफ एनीलिडा। सेगमेंटेड बॉडी बिल्कुल सही है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो ओपन नहीं होता है, यहां पर क्या होता है, क्लोज्ड होता है, जनरली क्लोज्ड होता है, लीच में जो होता है ओपन पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ नेफ्रीडिया ये करेक्ट ऑप्शन है यहां पर। बाइलेटरल सिमेट्री ध्यान रखिएगा, 1 मिनट क्या दिया गया है, नॉट ए करेक्ट फीचर। सेगमेंटेड बॉडी बिल्कुल सही है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जनरली क्या है, क्लोज होता है, तो यहां पर हम क्लोज लगाएंगे, ओपन दिया है, ओपन एक्सेप्शन है लीच में। प्रेजेंस ऑफ नेफ्रीडिया ये भी सही है, बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है, तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डाइसियस। यहां पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विलिंगी है। डाइसियस का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, डाइसियस का मतलब होता है, डाइसियस का मतलब होता है मेल और फीमेल अलग अलग, मेल और फीमेल अलग अलग, यूनिसेक्सुअल की बात हो रही है। तो फेरिटीमा जो अर्थवर्म होते हैं ये क्या होते हैं, मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस का मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं, गैमिट बनते हैं। हिरुडिनेरिया लीच जो होती है ये भी मोनोइसियस होते हैं। हिरुडिनेरिया क्या है, लीच जो होती है ये भी मोनोइसियस होते हैं। निरिस जो है ये डाइसियस होता है, मेल निरिस अलग, फीमेल निरिस अलग। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, यहां दिया है एस्केलमेंथिस आर स्यूडोसिलोमेट एनिमल, यानी एस्केलमेंथिस जो है सीलो है ना, दिया है एस्केलमेंथिस आर स्यूडोसिलोमेट एनिमल, बिल्कुल सही है। एस्केलमेंथिस के जो मेंबर होते हैं इसमें स्यूडोसिलोम पाई जाती है, यानी जो कैविटी होती है इसमें जो मीजोडर्म लेयर होती है, ध्यान रखिएगा, मीजोडर्म लेयर इक्टोडर्मर और इंडोडर्म के बीच में स्कैटर्ड पाउच की तरह रहती है, पाउच की तरह स्कैटर्ड रहती है, पाउच के फॉर्म में। दे पॉसेस ए सेगमेंटेड बॉडी। अगर हम एस्केलमेंथिस की बात करते हैं तो ये सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, और इसमें जो एक्सक्रीशन होता है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू होता है, नेफ्रीडिया के थ्रू नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर सेगमेंटेड की बात करते हैं तो एनीलिडा के जो मेंबर होते हैं सेगमेंटेड होते हैं, और एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। लेकिन जब हम है ना, फिर आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड बॉडी,
आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, कॉर्डेटा में इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलेंगे। करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? थर्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है एनीलिड्स पॉसेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही है। एनीलिडा के पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, जैसे लीच है बेटा एक्सेप्शन केस है, ओपन पाए जाते हैं। स्टेटमेंट सेकेंड दे हैव एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम एनीलिड की बात करते हैं तो इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं, यानी माउथ के लिए अलग ओपनिंग और एनस के लिए अलग ओपनिंग। तो ये इनकरेक्ट हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? थर्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो स्टेटमेंट के क्वेश्चन फिर है निरिस इज ए डाइसियस ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही। निरिस जो होता है डाइसियस होते हैं, यानी मेल अलग फीमेल अलग। सेगमेंट स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ऑल एनिलिड्स आर डाइसियस, नहीं, ऑल एनिलिड्स डाइसियस नहीं होते हैं। जैसे अर्थवर्म की बात करते हैं, अर्थवर्म की बात करते हैं, फेरीटीमा की बात करते हैं, लीच की हम बात करते हैं तो ये मोनोइसियस होते हैं। निरिस की बात करते हैं तो ये डाइसियस होता है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ये रॉन्ग हो गया, इसका आंसर क्या हुआ? थर्ड हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर जा रहा है ये क्या है? थर्ड जा रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट के क्वेश्चन है इन एस्केलमेंथिस द एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीटेड एंड हैज मस्कुलर फेनिक्स। तो बिल्कुल सही, एस्केलमेंथिस में जो एलिमेंट्री कैनाल होती है कंप्लीट होती है, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल वो होते हैं जिसमें माउथ और एनस के लिए अलग अलग ओपनिंग होती है, माउथ और एनस के लिए अलग अलग ओपनिंग होती है। स्टेटमेंट सेकंड की अगर बात करें तो एस्केलमेंथिस शो रेडियल सिमेट्री, नहीं बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। बाइलेटरल सिमेट्री वो सिमेट्री होती है जिसमें किसी एनिमल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन में अगर हम सेंट्रल एक्सिस से कट करेंगे तो बॉडी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो ये रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, स्टेटमेंट सेकेंड है ना इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्केलमेंथिस राउंडवर्म, निम्नलिखित में से कौन सा एस्केलमेंथिस के एक विशेष है ना एक विशिष्ट विशेषता है? तो यहां पर दिया है सेगमेंटेड बॉडी विथ पैरापोडिया। पैरापोडिया की बात करते हैं तो ये एनिलिडा के मेंबर में देखने को मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ द ट्रू सीलोम, एस्केलमेंथिस है ट्रू नहीं होगा, स्यूडोसीलोम होते हैं, स्यूडोसीलोमेट एनिमल होते हैं। अच्छा, स्यूडोसीलोमेट बॉडी कैविटी पाई जाती है एस्केलमेंथिस में। स्यूडोसीलोमेट का मतलब होता है मेसोडर्म स्कैटर्ड एज ए पाउच फॉर्म इन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, बेटा यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर जो हो गया थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रिडिया इन एनीलिडा। एनीलिडा में नेफ्रिडिया के फंक्शन क्या हैं? तो यहाँ पर देखेंगे बेटा सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होगा, रिप्रोडक्शन में नहीं होगा, इसका जो रोल होता है एक्सक्रीशन में होता है एंड ऑस्मो रेगुलेशन में होता है, डाइजेशन में नहीं। तो आंसर इसका क्या हो गया? थर्ड करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, कौन से पेयर जो है करेक्टली मैच है? तो आइए देखते हैं 16 में एस्कैरिस की अगर बात करेंगे तो जो एस्कैरिस मेंबर है बेटा एनिलिडा के मेंबर नहीं होते हैं, एस्केलमेंथिस के मेंबर होते हैं। हिरुडिनोरिया बेटा जो होते हैं ये हिरुडिनेरिया एनिलिडा के मेंबर होते हैं, एनीलिडा के मेंबर होते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच। निरिस की बात करेंगे तो ये एनीलिडा के मेंबर है और ये ऑप्शन करेक्ट है थर्ड। और बुचेरिया की बात करते हैं तो ये जो है बुचेरिया बेटा ये बुचेरिया क्या है? एस्केलमेंथिस के मेंबर होते हैं, फाइलेरिया वर्म इनको बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? थर्ड। आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑप्शन स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द एनिमल ए बी सी एंड डी, यहाँ पर क्या होगा? डी होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ बेटा दिए गए हैं है ना, डायग्राम दिए गए हैं, फिगर दिए गए हैं जिसका नाम आपको बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये बेटा इसकी बात करेंगे तो ये कौन है? प्ल्यूरोब्रांकिया है, प्ल्यूरोब्रांकिया।
इसकी हम बात करेंगे तो ये कौन है, राउंड वर्म होता है और ये राउंड वर्म है। और राउंड वर्म में ये मेल है, राउंड वर्म में क्या है, ये मेल है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये टीनिया है। टीनिया का मतलब क्या होगा, टेपवर्म है। और ये जो है वो क्या है, एडेमसिया। एडेमसिया। तो यहां पर देखिए राउंड प्लूरोब्रांकिया, राउंड वर्म, टीनिया, एडेमसिया, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या हो गया, थर्ड। इसका थर्ड करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो एसर्शन रीजन के हैं, एस्कलमेंथिस एंड एनीलिड्स पॉसेस बाइलेटरल सिमेट्री। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर कह रहा है कि जो एसर्शन और एसर्शन एस्कलमेंथिस एंड एनीलिड्स पॉसेस बाइलेटरल सिमेट्री, बिल्कुल सही है। एस्कलमेंथिस और एनीलिडा दोनों में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पर रीजन क्या है, बोथ एस्कलमेंथिस एंड एनीलिडा आर सीलोमेट एनिमल। ध्यान से सुनिएगा, एस्कलमेंथिस क्या है बेटा, सीडो सीलोमेट होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं। एनीलिडा जो होता है सीलोमेट होता है। तो ये रॉन्ग हो गया। अच्छा, इसका रीजन क्या होगा, एस्कलमेंथिस और एनीलिड बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री वो होती है जिसमें एनिमल को हम सेंट्रल एक्सिस से अगर कट करते हैं तो है ना, ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन में बेटा क्या है, काटने पे बॉडी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, केवल एक प्लेन में। प्लेन चेंज करेंगे तो फिर बेटा टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जा रहा है, एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ट्रू, यानी एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, यानी थर्ड ऑप्शन। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपके पास, वो क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, थर्ड है। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीनोफोर। टीनोफोर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता टीनोफोरा की विशेषता नहीं है। तो आइए यहां पर देखते हैं। मैरीन हैबिटेट, बिल्कुल सही, मैरीन हैबिटेट शो करता है। कम प्लेट होते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं, 8 नंबर में होते हैं, सीलिएटेड होते हैं, सीलिएटेड होते हैं। अच्छा, बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। सेपरेट सेक्स जो होता है सेपरेट नहीं होते हैं, नॉट सेपरेट, ये नॉट सेपरेट होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट एग्जांपल ऑफ फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा का यानी दिया निम्नलिखित में से कौन से युग्म फाइलम टीनोफोरा के लिए सही उदाहरण है। तो आइए जरा देखते हैं। यहाँ पर ओबेलिया और ऑरेलिया की बात करेंगे तो ये सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा का मेंबर होते हैं। प्लूरोब्रांकिया और टीनोप्लेना जो है ये क्या है, टीनोफोर के एग्जांपल है। साइकॉन और स्पॉन्जिला जो है पोरीफेरा के मेंबर है, पोरीफेरा के मेंबर। टीनिया और फैसियोला जो है प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर है, प्लेटीहेलमिन्थेस के मेंबर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर गया है वो क्या है, सेकेंड। इसका क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड। तो ये रहा 28 जुलाई यानी टेस्ट नंबर 8 का डिस्कशन, 8 का डिस्कशन। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन बेटा कंप्लीट हुआ। फिर हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट, है ना, टेस्ट के साथ और उसका डिस्कशन करेंगे। चलिए यहीं तक आज के लिए बस इतना। जय हिंद बच्चों, नमस्कार। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस टेस्ट को दीजिए, है ना, बहुत सारे स्टेट के बच्चे दे रहे हैं, है ना, बच्चे दे रहे हैं, आप भी दीजिए। और इसी के थ्रू फर्स्ट और सेकंड दोनों एनसीईआरटी रिवाइज करिए, है ना। याद रखिए 9 PM टू 9:15 PM, 15 मिनट 20 क्वेश्चन प्रत्येक दिन डेली, है ना। तो जय हिंद बच्चों, इसी के साथ हम इस सेशन को एंड कर रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार।